समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। देव प्रबोधिनी देव उठने एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान श्री हरि की कृपा से सभी पाप नष्ट होते हैं और जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में देव प्रबोधिनी देव उठने एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में इसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इसे प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी और देव उठनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु जी का शयन काल होता है। तो वर्ष 2022 में देव उठनी 11 तुलसी विवाह 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन रहेगा। हिंदू शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी शयन से जाग जाते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। पौराणिक मान्यता ऐसी है कि इस दिन भगवान विष्णु जी 4 माह के शयन काल के बाद जागरण करते हैं। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी ने शंखासुर नामक भयंकर राक्षस का वध किया था। फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु जी ने शयन किया था। राक्षस वध के बाद 4 माह की निद्रा के बाद देव उठनी 11 के दिन भगवान विष्णु जी जागते हैं। तो प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की परंपरा होती है। इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करवाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी यह शुभ कार्य करता है तो उसके घर में जल्द ही विवाह की शहनाई बजती है और पारिवारिक जीवन सुख से व्यतीत होता है। तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह का आयोजन ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कन्या के विवाह में किया जाता है। तो विधि पूर्वक इस दिन विवाह करने का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। तो इस वर्ष यह एकादशी दिनांक 4 नवंबर 2022 शुक्रवार को रहेगी। इस तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी जी की विशेष पूजा करने का विधान है। इसी दिन से शादी विवाह के कार्य, मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। तो देव उठनी 11 और तुलसी विवाह 4 नवंबर 2022 शुक्रवार को है। तो शुक्रवार के दिन यह तिथि आरंभ होगी पूर्वाह्न 4:48 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन 5 नवंबर 2022 को पूर्वाह्न 7:49 पर होगा और व्रत पारण का समय रहेगा 5 नवंबर 2022 को द्वादशी को अपराह्न 1:09 से आरंभ होकर के अपराह्न काल 3:18 तक का समय रहेगा। इसकी अवधि 2 घंटा 8 मिनट की रहेगी। तो एकादशी तिथि पूरा दिन पार करके शुक्रवार सुबह 5:11 तक रहेगी। तो देव उठनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस विधि के अनुसार पूजा करें, इस व्रत का पूरा फल मिलेगा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठ करके आपको स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेवें और भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। संध्या काल को पूजा वाली जगह को साफ करके चूना गेरू की सहायता से रंगोली बनावें। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी का चित्र या फिर तस्वीर रखें और ओखली पर भी गेरू के माध्यम से चित्र बनावें। इसके बाद ओखली के पास फल, मिठाई, सिंगाड़े, गन्ना आदि रखें। इसके बाद एक डलिया से उनको ढक देना चाहिए। रात के समय यहाँ पर घी के 11 दीपक देवताओं के निमित्त जलाते हुए लगाएं। इसके बाद घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु जी को जगाना चाहिए और बोलना चाहिए कि उठो देवा, बैठा देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। तो भगवान विष्णु जी को जगाने के लिए यह मंत्र आप बोल सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है। इस मंत्र का उच्चारण करने से भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है और इससे भगवान विष्णु जी का जागरण होता है। मंत्र इस प्रकार से है।
उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेद्दिदम् उत्थिते चेष्टते सर्वं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्येव निर्मलं निर्मलादिश शारदानी च पुष्पाणि ग्रहाण मम केशव। भगवान को जगाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण आप चाहें तो 1 बार, 5 बार या 11 बार कर सकते हैं। इस प्रकार से उच्चारण करने से भगवान विष्णु जी की कृपा मिलेगी। तो इस दिन पूजा अर्चना करने के पश्चात देव उठनी एकादशी की यह पौराणिक व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का अवसर मिल पाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर के नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले कि हे देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने में सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है। अतः तुम्हारे कथन अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश रहेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना करके मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। तो इस तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी जी के साथ तुलसी जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन से शादी विवाह कार्यों के लिए जाने वाले निर्णयों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए यह खास उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो उपाय इस प्रकार से है। 11 के दिन देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ आपको बनाना चाहिए, यानी कि एक मंडप आपको सजाना चाहिए, जिसके बाद उस पर तोरण सजाएं और रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी जी के साथ आंवले का गमला भी आपको रखना चाहिए। तुलसी जी का पंचोपचार 5 प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए और सर्वांग पूजन आपको करना चाहिए और दशाक्षरी मंत्र से तुलसी जी का आवाहन करना चाहिए। तो तुलसी जी का दशाक्षरी मंत्र इस प्रकार से है। श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन्ये नमः स्वाहा। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। इससे माता तुलसी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। शुद्ध घी का दीपक और धूप आपको लगाना चाहिए। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करना चाहिए। फिर लक्ष्मी अष्टोत्तर या दामोदर अष्टोत्तर का पाठ आपको पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तुलसी जी के चारों ओर दीपदान आपको करना चाहिए, यानी चारों तरफ आपको दीपक शुद्ध घी के लगाना चाहिए। एकादशी के दिन श्री हरि को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गौदान के समतुल्य माना जाता है। इस दिन आपको भगवान श्री हरि को तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और जिन दंपतियों के यहाँ संतान नहीं हो, उन्हें तुलसी नामाष्टक का पाठ करना चाहिए। तुलसी नामाष्टक का पाठ नित्य करने से न सिर्फ शीघ्र विवाह होता है, बल्कि बिछुड़े संबंधी भी करीब आ जाते हैं। सब में आपस में प्रेम बना रहता है। तो नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा और जल भरा कलश लेकर के प्रवेश करने से नए घर में संपत्ति की कमी नहीं आती है। और नौकरी पाने और कारोबार बढ़ाने के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांध करके ऑफिस या दुकान में रखना चाहिए। यह उपाय करने से व्यापार में वृद्धि होती है और रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है। तो दिव्य तुलसी जी का मंत्र इस प्रकार से है। इस मंत्र का इस दिन आपको विशेष करके उच्चारण अथवा श्रवण करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो दिव्य तुलसी मंत्र इस प्रकार से है। देवी त्वं निर्मिता पूर्व मर्चितासी मुनीश्वर है। नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हर प्रिय। ओम श्री तुलस्ये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। तुलसीर महालक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया लभते सुतराम भक्ति मंति विष्णु पदम लभेत। तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हरि प्रिया।
तो तुलसी जी की इसके बाद फिर परिक्रमा करना चाहिए। आप चाहें तो 11 परिक्रमा करें, 21 परिक्रमा करें, 108 परिक्रमा या 51 परिक्रमा करें। आप अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार देवी तुलसी जी की परिक्रमा करें और सभी बैठ करके भगवान के नामों का उच्चारण करें, भजन करें। इस दिन विशेष करके आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप स्वयं नहीं कर पाएँ तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा आपको बैठा करके विष्णु सहस्त्र नाम के 108 पाठ या गोपाल सहस्त्र नाम के 108 पाठ जरूर करवाना चाहिए अथवा आपको श्रवण करना चाहिए। इस दिन इनका श्रवण करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।